सभी किसान भाइयों को नमस्कार है। रजत शर्मा एग्रोनॉमिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है सरसों और गेहूं के खेत में मक्का की बम्पर पैदावार कैसे ली जाए। जो आलू वाले किसान भाई हैं हमारे, वो अपने आलू के खेत में मक्का की बुआई करके अच्छा प्रोडक्शन लेते हैं। अब सरसों और गेहूं वाले किसान भाई संकोच करते हैं कि हमारी मक्का का जो प्रोडक्शन है वो आलू वालों के कभी बराबर नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। उसका कारण यह है, आप समय से देख रेख करें। एक तो उन्नत किस्मों का चुनाव करें, समय से देख रेख करें, कीट की समय से दवाई लगाएं, कौन सा हमें इंसेक्टिसाइड प्रयोग करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, पहले सिंचाई पे कौन सी खाद डालें और उसकी समय से सिंचाई करना। और दूसरी बात, उसके क्या हम ऐसी स्प्रे करें जो मक्का में क्लोरोफिल अधिक समय तक बना रहा है, पौधा अच्छा ग्रोथ करे हमारा। इस सब बातों को जानकर ही हम मक्का का प्रोडक्शन अच्छा ले सकते हैं। ये संकोच वाली बात ही खत्म हो जाएगी कि हमारा मक्का का प्रोडक्शन नहीं आएगा। क्या आलू वाले के बराबर ही मक्का का प्रोडक्शन आएगा? आप इन सब बातों को अपनाएंगे तब। सीखते हैं, आगे चलते हैं। आपको वैरायटी का चुनाव करना है, अच्छी सी एक अच्छी वैरायटी का चुनाव करना है। उन्नत किस्म 9784 बायोसीड कंपनी की ले लें आप। यह मक्का बम्पर पैदावार देती है। जो बीज बुवाई से पहले बीज हमारा चुनाव में सर्वोत्तम माना जाता है। जब अच्छे बीज का आप चुनाव कर लेंगे तो पैदावार आपकी ऑटोमेटिकली आएगी। अब मैं इन दो वैरायटी को रिकमेंडेड यूं कर रहा हूं। 9784 जो बायोसीड कंपनी की श्रीराम की जो मक्का है, इसमें जो मक्का की जो लाइनें हैं, दानों की संख्या की लाइनें हैं, वो 20 हैं, 20 लाइनें, और किसी मक्का में नहीं आती हैं जो इसमें आती हैं। अब पायनियर में आप भी 1899 आप ले सकते हैं, ये भी बहुत है। ये लेट वैरायटी है हमारी और अच्छा प्रोडक्शन देती हैं। अब इसमें खादें क्या क्या डालें, तो खादों के लिए मैं बात बताऊं, जैसे कि आप बुवाई करते समय इसमें आप NPK 12-32-16 लें। 1 एकड़ में आपको 2 बैग लेने हैं। उसमें आपको सिंगल सुपर फास्फेट ऐड करना है, SSP, जिसमें आपको अलग से सल्फर डालने की आवश्यकता नहीं होगी, कैल्शियम डालने की आवश्यकता नहीं होगी। ये दोनों तत्व आप अलग से डालेंगे तो आपको महंगे भी पड़ेंगे, और आप SSP के साथ में NPK 12-32-16 डालेंगे तो आपकी खादें भी पौधे को पूर्ति हो जाएगी। जितने खाद 5-6 खादों की आवश्यकता है वो हमारे मेजर तत्व और सेकेंडरी तत्व दोनों ही तत्व अवेलेबल हो जाएंगे। और जो हमारा सेकेंडरी तत्व में जो मैग्नीशियम बचेगा, मैग्नीशियम सल्फेट, वो मैं आगे बताऊंगा वो कैसे प्रयोग करना है। मक्का में मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है, अगर आप उसे दे देंगे पहले पानी पे तो आपका प्रोडक्शन अपने आप ही बढ़ जाएगा। बात करते हैं कीट। तो कीट का जो टाइमिंग होता है, जो टेम्परेचर लो और हाई होने से होता है। अब इनमें टेम्परेचर लो और हाई के होने से इसमें पत्ता लपेटक और मतलब तना छेदक की शिकायत मिलती है देखने को। तो इसके कई तो मतलब जो पौधा है वो कभी कभी मुरझाने लगते हैं, जैसा लगता है कहीं सूख गया या पानी की कमी है, ऐसा लगता है। नहीं, जब आप देखोगे गौर से तो उसमें गोम में सुंडी पाई जाती है या फिर पत्तों पर सुंडी पाई जाती है, वो छोटी छोटी होती है। तो आप इनका समय से नियंत्रण करें। तो आप इसमें कोराजन में जो क्लोरेट्रानिलीप्रोल टेक्निकल आता है 18.5% SC फॉर्म वाला, ये लेना है आपको 1 एकड़ में 60 ml, और इसी के साथ में आपको ऐड करना है लैम्डा साइलोथ्रीन 4.9 CS फॉर्म वाला। आपको ये 150 ml लेना है। दोनों को मिलाकर 150 लीटर पानी मिलाकर आप स्प्रे कर दें, और सिंगल मतलब आप स्प्रे करके बढ़िया तरीके से। फिर इसमें पहला पानी आपको जो लगाना है वो 20 से 25 दिन में आपको पहला पानी देना है। 20 से 25 दिन में पहला पानी पे आप पानी चलाते समय पानी में ही आपको 5 kg आपको नाइट्रोजन लेना है बीघा, और 3 kg मैग्नीशियम सल्फेट, जबकि हालांकि 1 एकड़ में आपको 1 बैग यूरिया और 25 kg मैग्नीशियम सल्फेट दोनों को आप पानी में चला दें। और पानी पे अगर पौधे पर आप छिड़क कर आप बिखेरेंगे, उसमें जो पौधे पर जो यूरिया और मैग्नीशियम के जो छींटे जाएंगे, जिससे पत्ते पर धब्बे बनेंगे, पौधे की ग्रोथ रुकेगी। अब अगर आप पौधे पर पत्ते पे मतलब जो धब्बे नहीं आए, ऐसा करें तो उसके लिए आप कूंड डालनी पड़ेगी। आपको कूंड डाल दें जिससे पौधे पर धब्बे नहीं आए, उसकी ग्रोथ में कोई रुकावट और बाधा ना आए। दूसरी बात, अब उसकी जो सिंचाई करने के बाद 4-5 दिन बाद जब पैर सार जाए, तो पैर सारने के बाद अब उसमें मक्का में कुछ दिन बाद क्लोरोफिल कम हो जाता है,
वो क्लोरोफिल अधिक समय तक बना रहा है, पौधा अच्छी ग्रोथ करे। कि गर्मी के समय में आंधी और तूफान आने से मतलब खंबे और तार ज्यादा टूटते हैं तो पानी हमारा लेट भी हो सकता है, जिससे मक्का की जो फसल है वो पानी की मतलब मांग जल्दी नहीं करे। अगर किसी कारणवश अगर लाइट खराब हो गई है तो पानी अगर लेट भी हो जाए तो मक्का की फसल ग्रोथ करती रहे, ऐसा करें। तो स्प्रे में ऐसे मैं आपको 3 चीज रिकमेंडेड करूंगा, जिसमें आपको 1 एकड़ में 250 ग्राम ईडीटी फॉर्म वाली जिंक लेनी है और उसमें 2.5 kg यूरिया लेना है आपको, उसमें 250 ग्राम आपको ह्यूमिक एसिड लेना है। तीनों को मिलाकर आप अच्छे प्रकार से स्प्रे कर दें शाम के समय। और आप इंसेक्टिसाइड का भी जब प्रयोग करें, जब मक्का के पौधे में अगर सुंडी दिख रही है, पत्ता लपेटे का तना छेदक, तो वो भी आप शाम के समय आप स्प्रे करें। स्प्रे शाम को करने से क्या होता है, जब हमारी जो सुंडी शाम को ही पत्ते खाती है तो जिससे वो पत्ते खाएगी तो खाते ही तुरंत खत्म हो जाएगी। कुछ जो कांटेक्ट है वो कांटेक्ट तरीके से खत्म हो जाएगी, जो उस पर पड़ेगी, जो सिस्टमेटिक तरीके से कुछ खत्म होगी, जो नीचे से खाएगी। तो शाम को ही आप स्प्रे करें। तो शाम को जब स्प्रे करें, फिर उसके बाद स्प्रे करने के बाद आपकी मक्का की पैदावार बम्पर होगी और पौधा अच्छी खासी ग्रोथ करता रहेगा। फिर उसके बाद जो आपका जो उपज आएगी निकल कर, मैं दावा करता हूं इन सारी चीजों का आप अपनाएंगे तो आपकी 1 एकड़ में जो उपज निकल कर आएगी वो 45 से 50 कुंटल आएगी। आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और जिन किसान भाइयों को संकोच रहता है गेहूं और सरसों के खेत में पैदावार कैसे बढ़ाएं, तो उन किसान भाइयों को ये वीडियो दबाकर शेयर करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।